नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना न्यूज चैनल अपना मगध और मैं हूं मंजीत प्रभाकर। आज आपके साथ राजगीर के आजाद शत्रु किला मैदान में। जैसा कि आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि अभी वर्तमान में पूरे बिहार प्रदेश में अभी जिस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में चुनावी स्थिति जिस तरह से चल रही है, चुनावी प्रचार, चुनावी कह सकते हैं कि भाग दौड़ में लोग व्यस्त हैं और जिस प्रकार से भी वर्तमान में विकास की जो गति है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे उस बिहार पे जिस बिहार के युवा आज भी अपने नौकरियों के लिए दर बदर भटक रहे हैं। आखिर बिहार में जिस प्रकार से युवा वोटिंग करते हैं, लेकिन वही युवा को इस नौकरी में सम्मिलित ना करके दूसरे राज्यों के युवाओं को लाया जा रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करने के लिए आज हम लोग खड़े हैं। तो एक तरफ हम देख सकते हैं कि एक तरफ हमारे पक्षधर लोग हैं, जिसमें कि भाजपा और जदयू के हमारे वरिष्ठ और कह सकते हैं कि युवा हृदय सम्राटों की यहाँ संख्या आज अपने बीच तो निम्न है, लेकिन फिर भी एक संख्या है कि वक्ताओं की संख्या आज हमारे बीच उपस्थित है। वहीं दूसरी तरफ देख सकते हैं कि अपने बीच विपक्ष में हमारे आरजेडी से भी लोग हैं, जदयू से लोग हैं, भाजपा से लोग हैं, तो सभी लोग आज उपस्थित है हमारे साथ। और सबसे बड़ी खासियत आज की यह है कि हमारे साथ एक पब्लिक ओपिनियन है, एक संख्या है, एक युवाओं की संख्या है और ऐसी संख्या जो कि अपने विचारों को बताएगी कि क्या हम चाहते हैं। बिहार के युवा आज भटक रहे हैं, तो इसका कारण क्या है, आज उनके मन में जो इच्छाएं हैं वो क्या है, ये आज वो अपने मन से ही बताएंगे, अपने आपके बीच बताएंगे। तो आप लोग वीडियो में आगे बने रहेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे आज की वर्तमान विकास की गति पे। तो सबसे पहले वरिष्ठता को देखते हुए अपने बीच आदरणीय श्री छोटेलाल राजवंशी जी, भाजपा के एक कह सकते वरिष्ठ नेता पूरे जिला के, तो इनसे हम लोग बात करते हैं कि आज के सर वर्तमान स्थिति के संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे सर। आज बिहार जिस तरह से विकास किया है, हम अगर 1990 से तुलना करते हैं तो काफी हम हर क्षेत्र में हम विकास किए हैं। रोजगार से लेके स्वयं रोजगार को लीजिए, या तो रोड को लीजिए, सड़क लीजिए, बिजली लीजिए, घर घर जो है नल जल हम पहुंचाए हैं। इंदिरा आवास के तहत हम काफी लोगों को जो है दलित और जनरल लोगों को भी हम लोगों ने इंदिरा आवास का मुहैया कराया है और उसमें 3 डिसमिल जमीन भी दिए हैं। जिस समय हम महादलित आयोग के सदस्य थे, उस समय करीबन 2 से 2.5 लाख टोला सेवक विकास मित्र बनाए हैं, जिससे काफी विकास हुआ। जो गरीब आदमी दलित महादलित प्लान करता था दूसरे राज्य में जाने के लिए, आज यहाँ रहकर उसको 30,000 वेतन मिल रहा है, जिससे दलित के बच्चे काफी पढ़ लिख कर आगे बढ़ा है। वाह, अभी जैसे कि देखा कि अपने छोटेलाल सर का सुना आपने कि उनका कहना है कि दलितों का उत्थान हुआ वर्तमान सरकार में। क्या सर, क्या मनोरमा जी अपने बीच आरजेडी नेत्री है, क्या लगता है मनोरमा जी, अभी जो छोटेलाल जी जो कह रहे थे इसमें कितनी % सत्यता है? देखिए, डोमिसाइल नीति बिहार में लागू होना चाहिए, क्योंकि बिहार बहुत ही गरीबी से जूझता हुआ राज्य है। अभी वर्तमान विकास की जो चर्चा की अभी कि अभी दलितों को ये उत्थान हुआ, 90 के दशक में जो था उसके अपेक्षा यहाँ बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, क्या आप इससे सहमत हैं? दलितों का इतना ही विकास उत्थान होता तो हमारे द माउंटेन मैन दशरथ मांझी जी, उनको भी जो मिलना चाहिए था सम्मान नहीं मिल पाया। क्या दलित यही हुआ है दलितों का विकास? यू हैव हर्ड द नेम ऑफ दशरथ मांझी द माउंटेन मैन। पूरा विश्व, पूरा भारत, पूरा दुनिया उनको जानता है। बताइए उनको क्या सम्मान मिला? हमको तो लगता है कि उनको मरणोपरांत भारत रत्न मिलना चाहिए। 22 साल उन्होंने संघर्ष करते हुए पहाड़ को काट कर रास्ता बनाया, ये बड़ी बात है, आप जानते होंगे खुद। क्या दलितों का सम्मान है? मुझे नहीं लगता है कि बिहार हैज गॉट द एप्रोप्रिएट नोबल। कोई सम्मान नहीं मिला। वो सम्मान तो मिलना चाहिए था जिसका हकदार है बिहार, वो नहीं मिला। बिहार संघर्ष की धरती है। बिहार जो है वो बहुत ही कठिन रास्तों को देखते हुए अपना एक मुकाम बनाया है और हमारे बिहार से पहला राष्ट्रपति मिला देश को, लेकिन फिर भी जो सम्मान मिलना चाहिए था बिहार को नहीं मिला। मुझे नहीं लगता कि बिहार को मिला। अच्छा, तो जरा ये कुछ लोगों से जानकारी लेते हैं हमारे पब्लिक ओपिनियन से कि उनका क्या कहना है कि जो 15 साल में जो काम हुआ या 20 साल में जो 90 के दशक की अपेक्षा अभी का जो स्थिति है। अपने बीच आपका नाम सर? जी, मेरा नाम अनिकेत कुमार हुआ। अनिकेत जी, क्या लगता है कि जो भी वर्तमान जो बिहार की गति चल रही है, विकास की जो स्थिति है, उसमें क्या लग रहा है कि कुछ पहले की अपेक्षा भी कुछ सुधार हुआ है या फिर कुछ और होना चाहिए, या युवाओं की जो स्थिति है उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? पहले की अपेक्षा जो कि लालू यादव की सरकार थी, उसमें भी उतना ही घटना हुआ था जितना कि अभी हो रहा है। अच्छा। अभी भी उतना ही घटना है। लगभग निकालिए आंकड़ा 3,000 4,000 के आसपास 90 के दशक में मौत थी और 2000 जब से नीतीश की सरकार बनी है उस बीच में भी लगता है कि मौत दुगना ही रफ्तार से
पटरी पर पकड़ रही थी। आप अच्छा व्यक्तिगत ये जो खास करके अगर जिला की बात करें, क्योंकि नालंदा जिला जो है मुख्यमंत्री महोदय का गृह जिला है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ तो विकास दिख रहा है, आपको नहीं लगता ये? इसके लिए तो हम लोग को कुछ कहना नहीं है कि नीतीश कुमार विकास किए कि नहीं किए, इस तो पूरा जनता देख रही है। इतना विकास हुआ है कि मत पूछिए हम लोग से, ताकि इतना राजगीर को जो जनता है, राजगीर की जनता ने पूरा नालंदा जिला के जनता के लिए नीतीश कुमार बहुत कुछ किए हैं। तो लेकिन बिहार में आपको लग रहा है कि विकास जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ? जी नहीं, बिहार में नहीं हुआ है विकास अभी तक उतना। तो जैसा जानते हैं, अभी हम अपने जरा सा फिर से एक बार मिलते हैं, अपने बीच आदरणीय एहतेशाम सर हैं। एहतेशाम सर से जानेंगे कि सर जो भी वर्तमान स्थिति है, खास करके युवा पीढ़ी की अगर हम बात करें, तो जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि महिलाओं के लिए भी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले 35% का आरक्षण आया, लेकिन युवा वर्ग अभी भी सर वंचित है। सर इसको लेकर के सर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, विकास का मतलब सिर्फ सरकारी जॉब ही नहीं होता है जी। इतनी तरह के कार्यक्रम पूरे बिहार में, बिहार के मुखिया जो है माननीय नीतीश कुमार, हम लोग को जो नेता हैं जी। उन्होंने इतने तरह के कार्य कर दिए हैं कि राजगीर रात भर खुली रहती है। जिस धरती पर खड़े हैं, आप राजगीर से छबीलापुर रोड में जाएं, सैकड़ों बेरोजगार आज रोजगार प्रत हैं, दुकान खोलकर किसी अन्यत्र सप्लायर का काम करके। सिर्फ सर्विस को ही नहीं, और नीतीश कुमार जो हैं वो देश धर्म जाति से ऊपर उठ के लीडरशिप करते हैं, इसीलिए वो देश की पॉलिसी करते हैं। जिनके मन में राष्ट्रवाद की भावना, वो देश की बात करेंगे, और जिनके मन में स्वयं की भावना है, वो क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्मवाद, इन सब बातों में उलझाएंगे लोग को। अभी सर जो बिहार का सर ज्वलंत मुद्दा जो है सर, वो बिहार डोमिसाइल है सर, इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? बता रहे हैं ना कि नीतीश कुमार दूरदर्शी सोच के लीडर हैं, वो देश की बात करते हैं। यूपी भी भारत में है, झारखंड भी भारत में है, पश्चिम बंगाल भी भारत में है। तो जो ऊंची सोच के लोग हैं वो देश की बात करेंगे। तो आपका कहने का मतलब है कि माने वो प्रधानमंत्री बनने के उद्देश्य से मतलब इस तरह का व्यवस्था बनाए हुए हैं? राजनीति में उनका कोई मकसद ही नहीं रहा है, उनका मकसद रहा जन सेवा करना। अब आप राजगीर में 12 बजे रात में भी विचरण कर रहे हैं, ये नीतीश कुमार की सरकार की उपलब्धि न है। चलिए आइए जरा सा विपक्ष से जानते हैं क्या उनका कहना है। अपने भी जितेंद्र सर हैं। जितेंद्र सर, अभी क्या लग रहा है कि जो खास करके बिहार डोमिसाइल की जो व्यवस्था जिस प्रकार से चल रही है, आज सोशल मीडिया पे देखा जाए तो युवा जो है परेशान है, एकदम त्राहिमाम उनके अंदर मचा हुआ है कि बिहार डोमिसाइल हम लोगों के लिए कब आएगा कब आएगा। तो इसके संदर्भ में सर क्या कहना चाहेंगे? बिहार की वर्तमान जो भी स्थिति है उसको संदर्भ में थोड़ा सा कुछ बताएं सर। धन्यवाद प्रभाकर जी, आपके चैनल को भी धन्यवाद। देखिए, एहतेशाम भाई का कहना था जी कि हमारे नीतीश जी दूरदर्शी हैं, दूरदर्शी हैं, सही बात है, उनका लक्ष्य दूरदर्शी था, लेकिन उनका सपना था कि हम पीएम बन जाएंगे। हाँ, इसीलिए उन्होंने डोमिसाइल नीति जो था जी लागू नहीं किया। जिसके कारण क्या हुआ, अब बताइए कि हमारे पास इतने राज्य हैं, 28-29 राज्य हैं, वो सारे के सारे अपना डोमिसाइल नीति लागू किए हुए हैं। अब बिहार ऐसा कौन सा कंगाल अमीर सा राज्य है जो पूरे सारे लोगों को बुला रहा है? अब बताइए कि TR1 की एग्जाम हुआ, 1,22,000 वैकेंसियां निकली, जिसमें 90,000 क्वालिफाई किए, जिसमें 25% अगर बाहरी आके घुसते हैं, तो यानी कहने का मतलब 22,000 स्टूडेंट हमारा बिहार का लैप्स किया कि नहीं? लैप्स किया कि नहीं? जो बाहरी लोग यूपी, बंगाल, आसाम इसमें से आए, 22,000 TR1 में मेरा लैप्स किया, फिर TR2 की बहाली हुई, 1,20,000 की बहाली हुई, 90,000 क्वालिफाई किया उसमें, फिर उसमें भी 14,000 बाहरी आके घुसे। अब बात रही आरक्षण का 35% का। अब जो आप आज लागू किए हैं वो TR1, TR2, TR3 के टाइम कहाँ थे? तो मतलब आपका कहने का क्या तात्पर्य कि चुनावी षड्यंत्र है? सारे राज्य जब लागू कर रहा है अपना डोमिसाइल नीति, तब बिहार में क्या है? बिहार तो ऐसी बेरोजगार है, आप बाहरी को क्यों बुला रहे हैं? वोट लीजिएगा हमसे और नौकरी दीजिएगा बाहरी को। पब्लिक ओपिनियन को जानते हैं। हाँ जी, आपको क्या लगता है सर? आप कह सकते मतलब अभी जो वर्तमान परिदृश्य है बिहार का, जिस प्रकार से डोमिसाइल स्थिति जो एक कह सकते हैं कि अभी बिहार के लिए बहुत ज्यादा चिंतनीय विषय बना हुआ है, इसके संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? बिहार में डोमिसाइल लागू होना चाहिए। बिहार में डोमिसाइल लागू होना चाहिए जी। अच्छा, क्योंकि इसके भुक्तभोगी मैं खुद हूँ और आप भी खुद हैं। मतलब एक कह सकते हैं कि पूरा युवा मतलब अभी भी परेशान है इससे। हाँ, बाहरी आकर के यहाँ मतलब कि कर ले, नौकरी कर ले,
और यहाँ के युवा कहाँ जाए? तो उनको भी तो डोमिसाइल लागू है। आइए जरा सा कुछ पक्ष वाले लोगों से बात करते हैं। एहतशाम सर, जरा सा फिर से आप कष्ट करें और बताएं कि जो सरकारी सेवा में ही डोमिसाइल लागू होना चाहिए, निजी क्षेत्रों में भी डोमिसाइल लागू होना चाहिए। दोनों क्षेत्रों में तो अगर निजी क्षेत्रों में होगा तो गुजरात में, बंगाल में, केरल में, बेंगलोर में, मद्रास में जो बिहार के लोग कमा रहे हैं कंपनियों में, उनको तो वापस कर दिया जाएगा। 14,000 आपकी वैकेंसी बढ़ाई जाएगी डोमिसाइल लागू करके, जैसा जितेंद्र सर बोले हैं। लेकिन करोड़ों लोग आपके अन्यत्र प्रदेशों से बिहार चले आ जाएंगे जो निजी क्षेत्रों में वहां काम कर रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार पर प्रेशर भल आप लोग बना सकते हैं विपक्ष के लोग, लेकिन दूरदर्शी सोच उनकी थी कि हमारे लोग जो दूसरे प्रदेशों में कमा रहे हैं, कहीं निजी क्षेत्रों में भी वहां के लोग डोमिसाइल की बात कर दी है तो करोड़ों युवा बिहार वापस आ जाएंगे। तो कहने का मतलब है सर कि ठीक है, आपका कहना मैं इस बात को मतलब मानता हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि जो निजी क्षेत्र में जो खास करके कंपनियों में जो लोग काम कर रहे हैं बाहर में, तो वो कंपनियां बिहार में भी तो वर्तमान सरकार में बन सकती थी सर। नहीं, कंपनियों की भौगोलिक दिशा है बिहार में, यहाँ कोई जिंदी नदी है। एक कंपनी स्थापित करने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाओं की जरूरत है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर इस 25 सालों में माननीय नीतीश कुमार ने बिहार को इस तरीके का बनाया है कि अब विदेश के लोग दूसरे देशों के लिए यहाँ अपनी पूंजी को इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जिसका उदाहरण अभी देखिए, सीमेंट फैक्ट्री लगा है वारसलीगंज में, तो वहाँ कहाँ के लोग कमाएंगे? रोजगार ही के लोग कर रहे हैं ना। अगर पुलिस एकेडमी बना है तो उसके आगे दुकानदारी कौन कर रहा है? कोई केरल का आदमी आकर कर रहा है, रोजगार सृजन हुआ। अगर यहाँ जू सफारी बना है तो वहाँ कहाँ के लोग एडजस्टमेंट है? बिहार के ही लोग ने हैं। तो सिर्फ नौकरी, शिक्षा का मतलब नौकरी ही सिर्फ नहीं है, शिक्षा एक जरा सा जी थोड़ा सा पहले मनोहर सर अपने बीच है। मनोहर सर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर, अभी जो बिहार की वर्तमान स्थिति? आपको धन्यवाद इसके लिए कि आपने मुझे आज मौका दिया बोलने के लिए। अभी एहतशाम सर जी जो बोले हैं जी कि 25 साल लग गया, तो 25 साल एक पीढ़ी गुजर जाता है। तो उसके पहले आपकी सरकार थी सर? एक पीढ़ी पार हो गया, उसके पहले आपकी सरकार थी सर। आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आपने अपने समय में मैं बता रहा हूँ, 2005 से मैं बता रहा हूँ कि 20 साल कंटिन्यू शासन किए और 20 साल में आज कहीं भी फैक्ट्री नहीं लगा हुआ है ना। और यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए। तो ये सर, यहाँ के लोग जो बाहर जो जा रहे हैं कमाने के लिए, वो बाहर में जो कमाने जा रहे हैं वो 12 घंटा काम करते हैं वहाँ, घोड़ा क्या मैंने गधा की तरह वहाँ काम करते हैं। सर जदयू से पहले किसकी सरकार थी सर बिहार में? राजद की थी। राजद की सरकार में क्या आपको लगता है कि यहाँ के युवा पलायन नहीं कर रहे थे? उस समय की जो स्थिति थी जी, है ना, उस समय की जो स्थिति थी, यहाँ पर बिहार में जातीय विध्वंस बहुत ज्यादा था। यहाँ पर ऊंच नीच की भेदभाव उसमें बहुत चरम पर थी और उसको समानांतर लाने के लिए मैंने लालू जी ने अथक प्रयास किए। इस चक्कर में कंपनी नहीं बन पाई। और एक पीढ़ी की क्या बात है, उस समय मैंने चीनी मिल चलती थी जी, है ना, उसमें चीनी मिल चलती थी, उसमें चीनी मिल की संख्या ज्यादा थी सर, लेकिन फिर भी बंद हो गई सर। नहीं, अभी मोदी जी गए 11 साल पहले बोल के गए थे है ना कि मैं इस चीनी मिल को मैंने पुनः चालू कर दूंगा, पुनर्जीवित करूंगा। हाँ, पुनर्जीवित करूंगा। और इस बार गए बिना चीनी के चाय पी के आए हैं। जरा सा आइए थोड़ा सा बात करते हैं फिर से, हमारे छोटे लाल सर हैं। सर क्या लगता है सर, अभी जो जिस प्रकार से अभी पलायन की खास जो अभी बात निकल करके आई कि युवा पलायन कर रहे हैं, तो आरजेडी के समय में भी पलायन था, जदयू के भी समय में पलायन था, और ये दोनों सरकार जो है मिलकर कहीं ना कहीं बिहार को चलाने का काम कर रही है लगभग 35-40 साल से। तो अभी जो स्थिति है युवाओं की पलायन की अगर बात की जाए तो ये कब रुकेगा सर? क्योंकि आप सत्ता में हैं, लोग आपसे पूछेंगे, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो पलायन की बात बता रहे हैं आप लोग जी, पलायन पहले भी होते रहा जी। और अगर लोग अधिक कमाने के लिए दूसरे राज्य में जाते, दूसरे जिला में जाते, तो पलायन नहीं है। पलायन के मतलब है विदेश जाना। हम पलायन के मतलब विदेश की बात करेंगे। जो हमारे ही राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं काम करने के लिए, अधिक कमाने के लिए, बिहार से अधिक पैसा जहां मिले वहां जाता है, पलायन नहीं है। अपने देश में काम करते हैं, अच्छा रोजगार पाने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता है। जिस तरह अगर हम खेती करते हैं, खेती में अगर कम मजदूरी मिलता है तो हम फैक्ट्री में काम करने जाते हैं, हम शहरों में काम करने जाते हैं, उसमें अच्छा खासा पैसा मिलता है। और किसान में काम करने में हमको अनाज मिलता है, अगर 5 किलो अनाज मिलता है
किसानी काम में, तो हमको 150 रुपया मिलता है। और हम अगर शहर में जाकर काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो 500 रुपया मिलता है। ये नौकरी वाली जो व्यवस्था भी आई, जिसमें महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया, लेकिन युवा वर्ग को, खास करके बालक वर्ग को पूरी तरह से उसको हटा दिया गया। इसके संदर्भ में क्या ऐसा कहना? बात हटाया नहीं गया, तो फिर नहीं हटाया गया हमारा तो फिर सोच जो है, हमारा सोच देश भर का है। हम देश के बारे में तो सोचते हैं। महिलाओं के देश, माने महिलाओं के लिए देश को भी हमने दिया है। हम तो पुलिस में इतना उसकी नौकरी दिया है, शिक्षा विभाग में दिया है, और मतलब मेडिकल लाइन में दिया है। मेडिकल लाइन में हर राज्य के हैं महिलाएं? हर राज्य का है जी, आया हर राज्य का। अभी अभी हाल फिलहाल जो एएनएम का जो बहाली हुआ सर, उसमें कितने राज्य के मतलब इसमें बहाली? करीबन अगल बगल के राज्य है, उसके भी बहुत से लोग आए हैं जिसके भी नौकरी मिली है। और लोगों की सोच है कि हमारा घर का ही आदमी रहे, तो हमारा घर का सोच नहीं है, हमारा बेहतरीन सोच है, पूरे देश की सोच है। मामला सर यहाँ पे अगर हम बात करें कि बिहार की जो डोमिसाइल व्यवस्था है, वो इसीलिए है कि अगर हम बिहार के निवासी हैं, बिहार में अगर पढ़ रहे हैं, हमारे माता पिता बिहार के मूल निवासी हैं, तो हमारी शिक्षा दीक्षा अगर जब बिहार में हुई तो हमारी नौकरी भी बिहार में हो। इसके लिए हमारा कुछ विचार में जाना नहीं चाहते हैं कि हमारा ही मिले। हम पूरे देश के बारे में कल्पना करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार पूरे देश की कल्पना करती है, पूरे देश को ये कराना चाहती है। और कुछ लोगों क्या तथाकथित लोग अपने घर की बात करते हैं। चलिए आइए, जैसा हमारे बीच आ गए रफीक साहब। महाराष्ट्र में बिहारी को जी रफीक साहब, थोड़ा सा इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आसाम में भी 100 का सीधा ये कहना है जी कि हमारी जो प्रेजेंट सरकार है, जी उनको सिर्फ सीट चाहिए। दुनिया कहाँ जाएगी, पब्लिक कहाँ जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। कुर्सी हमारे बरकरार रहे, इस करवट से इस करवट, इस करवट से रही विकास की बात, तो विकास तो आप क्या किए और नहीं किए। और हमारे मित्र लोग अभी जो बोल रहे थे कि आप विपक्ष में है, विपक्ष की भी सरकार रही है, तो भाई मेरा बाप गरीब था, उस टाइम उतना हमारे पास मनी मामला नहीं था। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ गठबंधन करके आज अरबों खरबों में हैं, फिर भी मामला यहाँ आ रहा है कि बेरोजगारी का। रहा पलायन की बात, तो पलायन नहीं कह करके आप कह रहे हैं कि पलायन नहीं कर रहे हैं लोग, रोजगार के लिए जा रहे हैं। तो मैं भी वही बात बोलता हूँ कि रोजगार के लिए लोग जाते थे, यहाँ उस तरह का हमारा पेमेंट नहीं था, हम उस तरह से मजदूरी नहीं मिलता था। क्या मिलता कि ना कोई फैक्ट्री है ना कोई कुछ है। तो कहने का यह है कि आप सरकार में जब आए, आप लाखपति से, हमारी सरकार लाखपति थी, आप अरबोपति बन गए, तो अरबोपति तो दिखलाना पड़ेगा ना, देश में दिखलाइए। आज युवा बाहर जा रहे हैं, आज भाई मेरे, आज भी देखिएगा तो छोटे छोटे बच्चे लोग भी कहाँ जाते हैं, गुजरात पढ़ने के लिए, कहाँ जाते हैं विदेश में, बंगाल पढ़ने के लिए। क्यों? हमारे यहाँ पढ़ाई का भी कोई बढ़िया सिस्टम है नहीं है। हमारे यहाँ मेडिकल जी आपके प्रदेश की बात कर रहे हैं, यहाँ तो कई एक देश के लोग पढ़ने के लिए आए हैं। ये चीज नीतीश कुमार यहाँ दे दिए है। उदाहरण सर, यूनिवर्सिटी नालंदा खुला विश्वविद्यालय के लिए आप पटना में लाइन लगाए चलते थे, आज आपके घर में लाके दे दिए। आपके आज से मैं वही काम करता हूँ। कितने जी मनोहर सर, हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय में बिहार के कितना बच्चा पढ़ रहा है, जरा जवाब दीजिए। योग्यता सर होनी चाहिए उसके लिए। क्या बात कर से मापदंड हो। हमारा बिहार आईएएस देता है, हमारा बिहार आईएएस देता है। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा आईएएस बिहार में प्रोडक्ट होता है साहब। इससे ज्यादा टैलेंट और बिहार के लोगों में क्या चाहिए आपको? नालंदा विश्वविद्यालय में तो आपका क्या कहना है कि फीस ज्यादा है, फिर बच्चे कम होने के कारण? विश्वविद्यालय में बिहार के कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, जरा ये जवाब मांगा जाए। नीति, आपकी नीति और क्या कहते हैं नियत, दोनों में फर्क है। अगली चीज एक मैं बताना चाहूंगी, हॉस्पिटलिटी। आप कहते हैं कि विदेश से स्टूडेंट ले आए, ईरान, तेहरान, जापान, चीन, हर जगह से स्टूडेंट लाए, उसके लिए सुविधा क्या है? कोई बीमार पड़ जाए तो क्या यहाँ अच्छा बेहतर हॉस्पिटल है राजगीर में? ये बताइए मुझे। देयर इज नो एनी हॉस्पिटलिटी सिस्टम। विकास की गति को लेकर के आप कहना चाहते हैं कि मैंने स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चौपट? बिल्कुल चौपट है। ऊपर सरकार उड़ रही है, चमक दिखा रही है, भीतरी जमीन स्तर पे कोई काम नहीं है। जब मैं whenever I was suffering from dengue, at that moment I have saw that there was a girl
सफरिंग फ्रॉम डेंगू एंड शी वाज बिलोंगिंग फ्रॉम ईरान, और वो बेचारी डेंगू वार्ड में बहुत सफर की, स्ट्रगल की। बताइए उसके लिए क्या हॉस्पिटलिटी है। उसको जब बहुत उसका ये प्लेटलेट डाउन हो गया था, उसको खून का जरूरत पड़ता, ब्लड का जरूरत पड़ता, वो बेचारी वहीं मर जाती है। हम ईरान तेहरान सब जगह से ले आए और हॉस्पिटलिटी कुछ नहीं है, तो उसको मारने के लिए लाए हैं यहाँ। हम लोग तो मर ही रहे हैं, बाहर वालों को लाके मार रहे हैं। आइए कुछ जरा पब्लिक ओपिनियन थोड़ा जानते हैं फिर से एक बार। आइए थोड़ा सा सर। जी, आपको क्या लगता है अभी जो वर्तमान में जो बिहार की स्थिति है उसके संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे सर? आपका शुभ नाम पहले बताइए। मेरा नाम सन्नी हुआ। सन्नी जी हैं। अपने भी सन्नी जी देखिए युवा पीढ़ी के व्यक्ति अपने साथ में यूथ मिल गए हैं। सन्नी जी से जानते हैं कि अभी वर्तमान में जो स्थिति है बिहार के विकास की, इस पे थोड़ा कुछ विचार रखिए। और बिहार में डोमिसाइल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा। डोमिसाइल होना चाहिए। वर्तमान में बिहार के विकास की स्थिति क्या है सर? बहुत खराब। कारण यहाँ पर कोई सुरक्षित है ये नहीं है। मर्डर खुलेआम, पटना जैसे राजधानी में पारस हॉस्पिटल में घुस के मारना, फिर अभी तक कोई पकड़ाया नहीं है। क्या है प्रशासनिक सिस्टम यहाँ का? कुछ नहीं है, सब फ्लॉप है, सब ऊपर ऊपर खाली हवाबाजी है। अभी 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 मनोरमा जी कह रहे थे कि स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है, इसके संदर्भ में भी कुछ कहना चाहेंगे? बहुत खराब है यहाँ का। कुछ अभी सर आपका बिम्स खुला हुआ है, मतलब पावापुरी रेफर करना पड़ता है राजगीर से तुरंत। अगर आपका हाथ टूट जा रहा है तो जाइए यहाँ से तुरंत रेफर जाइए, बिम्स में जाइए। अगर थोड़ा सा भी माथा फट गया यार। पहले बिम्स में भी व्यवस्था नहीं था सर, कम से कम अब तक कुछ सुधार हुआ है, इसके बारे में भी कुछ कर सकते हैं? हाँ, सुधार तो हुआ है, वहाँ पावापुरी में बढ़िया है व्यवस्था। पावापुरी में ठीक ठाक, यानी राजगीर की स्थिति डामाडोल पूरा जी। जिंदा जाए मुर्दा होके। तो अभी आप कुछ जी। हाँ, पहले तो था कि 10 घंटा में पहुंचे कि नहीं, जी लगभग 2016 से बंद है जी। क्या सर SST छात्रवृत्ति जो मिलता था, जी जी, है ना, वह समाप्त हो गया है। हाँ। उस पर कुछ एहतसाम जी से जरा पूछा जाए। हाँ सर, एक विषय जैसा अभी जैसे बता रहे मनोहर जी कि 2016 के बाद जैसे जिस समय 570 करोड़ का छात्रवृत्ति घोटाला हुआ था, जो विद्यार्थी हमारे बिहार से जाकर के अदर राज्यों में पढ़ाई करने के लिए किसी भी प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, चाहे बीटेक हो, चाहे BBA हो, MBA हो, या फिर कह सकते थे BSc नर्सिंग हो, कोई भी कोर्स के लिए जब जाते थे तो उनको छात्रवृत्ति की व्यवस्था मिलती थी। लेकिन एक बहुत बड़ा घोटाला 570 करोड़ बिहार में घोटाला हुआ, उसके बाद खास करके दलित, शोषित, वंचित लोगों की छात्रवृत्ति आज रुक गई है, जिसके कारण आज बिहार कर्जा लेकर के बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के नाम पे पड़ रहा है। इसके संदर्भ में सर कुछ बताइए कि आपको छात्रवृत्ति चाहिए या एजुकेशन चाहिए? नहीं, एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन चाहिए जी। पहले रेडियो से समाचार सुनते थे, अब टीवी से सुनते हैं जी। तो पहले छात्रवृत्ति मिलते थे, अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलता है। लेकिन सर वो तो सर बच्चे को जितना पढ़ाए हैं, है ना, आपको सुविधा ही ना चाहिए। आपको सूखी रोटी मिलती थी, हम घी लगा के दिया, लेकिन आप सूखी रोटी के फेरा में हैं। नहीं, लेकिन सर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो है सर एक तरह का वो कर्ज है ना सर, वो तो इंटरेस्ट पे हमको बाद में लौटाना पड़ेगा। लेकिन छात्रवृत्ति जो थी वो दलितों के हक के लिए थी सर, और दलितों के संविधान के अनुसार वो उसको मिलता था, वो उसका हक था। आज उससे बेहतर व्यवस्था कर दिया गया है। आप पहले छात्रवृत्ति मिलती थी तो मैट्रिक कई दलित पहुंचते थे, इंटर में कई दलित पहुंच पाते थे, छात्रवृत्ति लेने के बाद भी हजारों में एक। आज दलित के बच्चे जाकर देखिए प्रतिस्पर्धा में सबसे आगे निकल रहे हैं। उसके लिए नीतीश कुमार ने, हमारी सरकार, एनडीए की जो सरकार है, एक सुविधा मुहैया कराई। हिंदुस्तान के किसी भी अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कोचिंग सेंटर में आप पढ़ाई करें, सरकार आपको समूल व्यवस्था देगी। छात्रवृत्ति एक लिमिटेशन था, 500 दे दिया, 600 दे दिया, 2000 दे दिया, अब अनलिमिटेड है। आप जितना अच्छे से अच्छे संस्थान में पढ़ाई करें उस हिसाब से आपको व्यवस्था दी जाएगी। हाँ, नहीं छात्रवृत्ति जो थी वो आप माफ करते थे। क्रेडिट कार्ड जो आप दे रहे हैं, इसके स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, वो पढ़ाई के लिए दे। अभी मैं यहीं पे खड़ा बता रहा हूँ, मखदूम कुंड का पंडा अपने बेटा के लिए 2 लाख रुपया कर्ज लिया, आज 10 लाख रुपए का उस पर नोटिस आया। 10 लाख साहब, वो पढ़ करके अब कर रहा है अभी नौकरी, छोटा मोटा नौकरी, वो कितना पैसा कैसे जमा करेगा 10 लाख रुपया? लेकिन आज फिर भी सर बिहार के लगभग कह सकते हैं कि एक बड़ी संख्या खास करके मुस्लिम समुदाय की आज वर्तमान सरकार के पक्ष में है सर। पक्ष में है, अगर पक्ष में होता, नहीं एक मिनट, मैं सर मैं बताता हूँ, अगर सरकार पक्ष में होती तो आज जो हम लोगों का
वक्फ एक्ट लागू नहीं होता। वक्फ एक्ट क्या है और वक्फ क्या है? वक्फ क्या है? आपने दान दे दिया, उस दान से आपको क्या लेना देना भाई? उस दान पे आप कब्जा करना चाहते हैं, यही हमारे साथ आप किए, यही फायदा किए। लेकिन सर बिहार की अगर बात करी जाए तो पहले की अपेक्षा अब तो सर कहीं ना कहीं जैसे कि अभी बिम्स वर्तमान में बन गया है, पहले नहीं था। पहले पीएम से जाते जाते स्थिति डामाडोल हो जाती थी जब आपकी सरकार थी। ठीक है, जब आपकी सरकार थी 1990 की बात कर रहा हूँ। अब इसके बाद सुधार हुआ, सदर अस्पताल में भी कुछ आया, उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ। सदर अस्पताल, ये क्या बोलते हैं, रेफरल अस्पताल से अनुमंडलीय अस्पताल हुआ। फिर आपका देखिए अभी यहाँ जो है पावापुरी में वहां भी अस्पताल आए हैं। अभी मनोरमा जी कह रहे थे कि जी आप 1990 की बात बार बार कर रहे हैं। आज मैं जो जूता पहना हूँ ना, है ना, 1990 के पहले जब जूता पहनते थे ना तो पैर में कील ठोक देता था। नया कपड़ा पहन लेता था ना तो नया कपड़ा उतार कर चमड़ा छीन लिया जाता था। ये स्थिति थी हम दलितों की, है ना। आप 1990 की बात कर रहे हैं। 1990 के बाद जाइए ना, हमारे दादा परदादा गरीब थे, अब लोग परिवर्तन हो रहा। ठीक है, तो परिवर्तन के अनुसार 1990 के बाद लालू जी आए, और लालू जी आए तो हम लोग को अधिकार मिला, है ना, कि पैर में नया जूता पहन सके, नया शर्ट पहन सके। ये दलितों को समानता का अधिकार बाबा साहब संविधान में दिए हैं, लेकिन धरातल पर अगर बिहार में कोई दिए हैं तो लालू जी दिए हैं। जैसे कि अभी देख रहे हैं वर्तमान में खास करके बिहार डोमिसाइल पर अगर बिहार की विकास की गति का है तो जिस प्रकार से देख रहे हैं कि पक्ष और विपक्ष का एक अपना कह सकते हैं कि विशेष मुद्दा के साथ आज लोगों ने इस विषय को रखा। जी 2023 से पहले डोमिसाइल बिहार में लागू था कि नहीं था? 2023 के बाद आपने क्यों समाप्त किया? पूरा राज्य अपने अपने डोमिसाइल को लागू किए हुए है। अब तो कह रहा है, कोई राज्य कह रहा है कि हम 90% हम अपना निजी रखेंगे, 10% देंगे। कोई तो कह दिया कि 100% हम अपना निजी रखेंगे। हम डोमिसाइल एक ज्वलंत मुद्दा है आज के डेट में देखा जाए। जैसे अगर आप यूट्यूब खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, इंस्टा खोलते हैं तो डोमिसाइल को लेकर के इतना ज्यादा स्थिति है कि युवा जो है आज के डेट में कह सकते हैं कि कुड़ गया है। अब TR4 की जस्ट बहाली आने वाली है जी, उसमें खत्म किया जा रहा है। आप बताइए कि TR4 की बहाली आ रही है, अगर सरकार अगर नहीं कर डोमिसाइल नीति लागू नहीं करेगी तो भयंकर आंदोलन होगा। क्या लग रहा है कि सरकार इस बार डामाडोल हो सकती है बिहार डोमिसाइल को लेकर के? एकदम हो सकती है। डोमिसाइल नीति लागू करना ही है। अब जैसे हमारे छोटेलाल सर का है कि लोग बाहरी जाता है, इसका भी मुद्दा है। अरे बाहरी कंपनियां में खटने के लिए जाता है, सरकारी नौकरी पाने के लिए थोड़ा जा रहा है। वो हम उसके वर्क करते हैं, उनको पैसा देता है। नहीं जाएंगे तो उसका कंपनी चलेगा? जी सही बात है। हमारे बिहारी कंपनियों को चला रहे हैं। अरे हम उसके कंपनियां करने चला रहे हैं, वो कंपनी हमको मुफ्त में पैसा थोड़ दे रही है। लेकिन डोमिसाइल अलग है, कंपनी में काज करना अलग। अगर वही कंपनी अगर डोमिसाइल की बात करते हैं तो आपके प्रदेश के दूसरे प्रदेश से जाके सांसद बन गए हैं, वो भी तो हकमारी है। आपके बिहार प्रदेश के 3 व्यक्ति, एक झारखंड से निशिकांत दुबे सांसद बन गए, कीर्ति झा आजाद बन गए, शत्रुघ्न सिन्हा बन गए। वहां के लोग अगर डोमिसाइल की नीति अपना लेते तो ये लोग वहां से सांसद बन जाते। डोमिसाइल इसमें नहीं आती है। डोमिसाइल की नीतियां है वो नौकरी में। डोमिसाइल तो सर डोमिसाइल एक मिनट विषय रखा जाए। विशेष जो है सर बनवार सर थोड़ा सा सुनील सर एक मिनट। अभी जो वर्तमान स्थिति है बिहार डोमिसाइल खास करके वो राजगीर से निकलकर इस अजातशत्रु किला मैदान से निकलकर कितने दूर तक जाएगी, इस ज्वलंत मुद्दा पर आप लोग अपनी टिप्पणी को रखें। और सबसे बड़ी बात कि बिहार की जो वर्तमान विकास की गति है इस पर भी अपने विचारों को जो भी सारे इस वीडियो को देख रहे हैं बताएं, क्योंकि हमारे वक्ताओं ने जिस प्रकार से अपने विषयों को जिस प्रकार से विशेष पूर्वक विस्तार पूर्वक रखा है इस पे थोड़ा सा आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि किनका जो विषय संवाद, किनका विषय वस्तु आपको अच्छा लगा, किन्होंने अपने विषय वस्तु को ज्यादा बेहतरीन से प्रस्तुत किया। और इसको थोड़ा सा आप लोग पसंद करें, लाइक करें, जहां तक हो सके सरकार तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि आज की युवा पीढ़ी जिस प्रकार से भटक रही है खास करके डोमिसाइल के नाम पर उनको बरगलाया ना जाए। वरना आप देख रहे हैं कि एक भारी संख्या जो कह रही है कि आने वाले समय में अगर बिहार डोमिसाइल बिहार में लागू नहीं होती है तो ये युवा पीढ़ी आने वाली सरकार की सत्ता को डामाडोल कर सकती है। तो कृपया कर इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके सरकार के हर अधिकारी तक पहुंचाने का कष्ट करें। धन्यवाद।